दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कितना भी उधार मांगे, नवरात्रि के दिन यह चार चीज़ किसी को ना दें, माँ दुर्गा छोड़ देते हैं साथ। दोस्तों नवरात्रि का पूरा दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगा जल की हर एक बूंद। दोस्तों नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समृद्ध है। इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और महालक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से नवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, अगर कोई आपसे इन चीज़ों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूलकर भी ये चार चीज़ें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। माता रानी माँ लक्ष्मी आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप माता रानी से प्यार करते हैं अगर, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, खास तौर पर नवरात्रि के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो सकती है, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए कम से कम नवरात्रि के दिनों में तो ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। नवरात्रि पर सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आप यानी कि अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ धन, यानी कि जो आपके पास संचय हुआ धन है, इकट्ठा धन है, पहले आपके माता पिता की खरीदी हुई कोई चीज़ है, उस धन को आप किसी को ना दें। दोस्तों कोई रुपया सिक्का अगर आपके घर में पड़ा है, जैसे कि वो आशीर्वाद के रूप में अगर किसी ने आपको दिया है गिफ्ट वगैरह, कोई रुपया पैसा चांदी का या फिर सोने चांदी का, तो ये बहुत ही कीमती चीज़ है। धार्मिक वस्तुएं या कोई भी आप यानी कि निशानी, बड़े बुजुर्गों की निशानी है, भगवान से जुड़ी हुई पूजा की सामग्री आप भूल कर भी नवरात्रि में आप किसी को उधार ना दें। अगर आप इन्हें दान करते हैं तो आप घर से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को ना दें, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी और बुजुर्गों के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद भी खत्म हो जाएगा। इससे आपके घर में यानी कि कंगाली आ जाएगी। दोस्तों इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर की पुरानी चीज़ कोई भी हो, आप उसे किसी को उधार ना दें। जैसे कि अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का है, तो इसे भी आप बिल्कुल ना दें। और आपके बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई संपत्ति भी किसी को उधार ना दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, वरना आपके घर में कंगाली आ जाएगी, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी, माँ दुर्गा आपके घर से चली जाएंगी। इसलिए बुजुर्गों के द्वारा इकट्ठा किया गया सामान, चाहे कोई हीरा मोती ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, ज़मीन प्रॉपर्टी क्यों ना हो, या फिर कोई भी बेशुमार कीमत की चीज़ हो, चाहे उसकी कीमत हो या ना हो, लेकिन ये हीरे मोती से भी कीमती होती है, इसे यूं ही ना बर्बाद करें। दोस्तों इसी तरह से नवरात्रि को आप धन से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के दरमियान
माँ लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं और जो हमारे उनके द्वारा दी गई संपत्ति होती है, उन्हें किसी को भी ना दें। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति वगैरह सोने चांदी की है तो उसे भी आप किसी को ना दें, क्योंकि ये धन वैभव और समृद्धि को बढ़ाते हैं। इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई उधार मांगे तो बिल्कुल भी आप ना दें। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ है पैसा। अगर कोई पैसा आपसे उधार मांगता है तो आपको नवरात्रि के दरमियान उधार किसी को भी पैसा ना दें। दोस्तों, अगर आप पैसा देते हैं नवरात्रि के समय में और वो वापस लौटा कर नहीं देता तो इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको नवरात्रि के दरमियान आपको किसी को भी उधार कर्जा पैसा नहीं दें। या फिर जैसे कि कोई सफ़ेद चीज़ें मांगने आए, सफ़ेद चीज़ें की दूध दही शाम के समय मांगने आए नवरात्रि के समय में, तो आपको किसी को भी नहीं देनी है। शाम के समय या फिर सुबह सुबह कोई मांगने आ जाए तो आप बिल्कुल भी उधार ना दें। अगर वो पैसा देकर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन भूल कर भी आप किसी को उधार ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं, दूध दही या फिर सफ़ेद चीज़ें आप देते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में कंगाली आ जाएगी। इसलिए तीसरी चीज़ यानी कि किसी को दूध दही और सफ़ेद चीज़ें ना दें और आपको रुपया पैसा भी उधार नहीं देना है, नहीं तो आप साक्षात माता दुर्गा को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, अगली चीज़ है यानी कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप जैसे कि कोई आपके घर में गहना, आपके पत्नी के गहने हैं, सोने चांदी है, और अगर कोई मांगने आता है तो निश्चित तौर पे आप इसे बिल्कुल भी ना दें। यानी कि भूल कर भी आप इसे किसी को ना दें गहने। और ख़ासकर आप नवरात्रि के दरमियान आप किसी से ले भी ना। और दोस्तों, झाड़ू झाड़ू माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू अगर कोई मांगने आता है नवरात्रि के दरमियान तो इसे आप भूल कर भी किसी को ना दें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आप के घर में अगर घड़ी बंद है तो इसे भी किसी को ना दें, या किसी के यहाँ से घड़ी बंद आप ले ना आएँ, क्योंकि घड़ी चलती हुई समय का प्रतीक मानी जाती है, भाग्य उदय का प्रतीक मानी जाती है। तो भूल कर भी ना तो किसी को गिफ्ट में ना दें और ना ही आप लें। बाजार से नई खरीद कर आप दे सकते हैं, लेकिन अपने घर की चीज़ें ना दें। वैसे ही आपको झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही चीनी तथा उधार पैसे मांगने आए नवरात्रि के दिनों में, तो आप सूर्य उदय जब हो सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो, तब ऐसे में इन दोनों को आपको उधार में किसी को नहीं देना है। भूल कर भी कभी ना दें, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और आपके घर से सुख समृद्धि गायब हो जाती है। माता लक्ष्मी जी दूसरों के घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर को त्याग कर देती हैं। तो दोस्तों, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको यानी कि रुपए पैसे उधार लहसुन प्याज और दूध दही वगैरह छाछ वगैरह सुबह और शाम यानी कि एकदम भोर सुबह सुबह और शाम के समय ना दें, बाकी समय आप दे सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अंगूठी वगैरह आप अपने पहने हैं हाथों में और अगर कोई मांग लेता है, चाहे चांदी की हो या फिर सोने की, तो इसे भी आप उधार में ना दें। साथ ही साथ आप झाड़ू ना दें। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई नवरात्रि के दरमियान उधार मांगने आता है, अपना दिया हुआ कर्जा, जैसे कि अगर आपने किसी से उधार कर्जा पहले कभी ले रखा था और वो वापस वो पैसा मांगने आता है, तो नवरात्रि के दिनों में आप उधार पैसा ना दें। नवरात्रि के बाद आप उधार पैसा दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसमें माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। आपको नवरात्रि के दिनों में किसी को भी उधार पैसे नहीं देने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप नवरात्रि के दिनों में आप अपने घर की कोई भी कीमती चीज़ उधार किसी को ना दें। जैसे कि आप सोने चांदी तो होगी ही, साथ ही साथ आप अपने कपड़े या किसी से लेना, क्योंकि उनके घर की नेगेटिविटी आपके घर में आ जाएगी। झाड़ू वगैरह भी आप किसी को ना दें। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, खासकर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कोई सफ़ेद चीज़ देता है सुबह सुबह और शाम के समय तो बिल्कुल ना लें।
दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के दिनों में आप किसी को उधार ना दें और ना लें। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता रानी। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।